नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज बिहार विधानसभा में बिहार सरकार की ओर से जातीय गणना जो हुई थी उसकी जानकारी तो 2 अक्टूबर को दे दी गई थी कि किसकी आबादी कितनी है, लेकिन आज आर्थिक सर्वे जो किया गया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या संपन्न हैं या किनके पास गाड़ियां हैं, किनके पास मकान है, कौन व्यक्ति 6,000 रुपया मंथली कमाते हैं, कौन आर्थिक रूप से कौन से जात पिछड़े हुए हैं, यह रिपोर्ट बिहार के सदन के पटल पर रखी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर नौकरी की बात करें तो सबसे कम आबादी वाला जात कायस्थ, जिसे लाला जी कहते हैं, वो सबसे अधिक नौकरी में हैं, जो ब्राह्मण को भी पीछे छोड़ा। और अगड़ी जाति में अगर पिछड़ी जाति की बात करें तो पिछड़ी जाति में सबसे अधिक नौकरी में नीतीश कुमार की जात कुर्मी जात है। कुर्मी पिछड़ी जाति में सबसे अधिक नौकरी में है। आबादी के आधार पर अगर कहा जाए तो यादव नौकरी में कुर्मी कुशवाहा के बाद तीसरे पावदान पर है। अब कुर्मी की आबादी कम है, कुशवाहा की आबादी कुर्मी से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यादवों की आबादी 14% से ज़्यादा है। लेकिन अगर नौकरी की बात करें तो यादव नौकरी में बहुत ही पीछे हैं। और अगर गरीबी की बात की जाती है तो स्वर्ण जाति में जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें भूमिहार करीबन 20 से 25% गरीब हैं, जिनकी आमदनी 6,000 है पर मंथ। अगर यादव की बात करते हैं आप तो आबादी 14% से ज़्यादा और गरीबी लगभग 39%। ऐसे यादव जाति के सर्वे रिपोर्ट आए हैं कि यादव नौकरी में भी सबसे पीछे, यादव गरीबी में सबसे आगे, 39% के लगभग यादव ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपया पर मंथ है। अब आप सोच सकते हैं कि बड़ी आबादी होने के बाद लाभ यादवों को नहीं मिली। और नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता है कि नीतीश कुमार जब से सरकार में आए तो कुर्मी जाति को नौकरी के लिए रास्ता खोल दिया। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगता था कि यादवों को संपन्न कर दिया, लेकिन धरातल पर जो वस्तु स्थिति है वह साफ सामने निकल कर आया है कि यादव जात सबसे ज़्यादा संख्या यानी 17% मुस्लिम बिहार की आबादी में और 14% से ज़्यादा यादव और 4% के लगभग कुर्मी और 4% कुछ अधिक कुशवाहा, लेकिन कुर्मी नौकरी में सबसे अधिक, और 17% 14% वाले यादव नौकरी में कुशवाहा और कुर्मी से नीचे यानी तीसरे पावदान में। तो यह सामाजिक न्याय की बात है। क्या यादवों को आबादी के हिसाब से नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, या यादवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, या यादवों के बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए? क्या यादवों की आबादी के हिसाब से लगभग 39% गरीबी रेखा के बीच आते हैं, वैसे यादवों को उत्थान के लिए अब बिहार सरकार को कुछ करना होगा। बिहार सरकार ने प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वे, जाति आधारित गणना के साथ साथ हर प्रकार की बातों की जानकारी ली गई थी और उसमें स्पष्ट निकल कर आया कि यादव जो 14% से ज़्यादा आबादी है वो नौकरी में भी तीसरे नंबर में है,
आबादी के हिसाब से। अगर पिछड़ी जाति में सबसे ज़्यादा नौकरी कुर्मी, फिर कुशवाहा, फिर यादव। आबादी कम लेकिन नंबर 1 कुर्मी, आबादी कम नंबर 2 कुशवाहा, आबादी अधिक लेकिन यादव तीसरे पावदान पर। सोच सकते हैं आप कि कितनी दूरियां हैं, कितना पिछड़ा यादव समाज है। पढ़ाई में भी पीछे, संपन्नता में पीछे, धन दौलत प्रतिष्ठा में पीछे। लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी तो आरोप लगा कि लालू ने यादवों को बहुत कुछ दे दिया, कर दिया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यादव अभी भी बहुत पीछे हैं पढ़ाई में, सामाजिक संपन्नता में, ज़मीन जायदाद में और नौकरी में। तो यह बड़ी बात निकल कर आई। इस सर्वे रिपोर्ट के आ जाने के बाद सारे विरोधियों की आंखें खुल गई कि आबादी किसकी अधिक और कौन आबादी कम और सबसे ज़्यादा। नौकरी में स्वर्ण जाति में लाला जी की आबादी 1% से भी कम, लेकिन नौकरी में इन होल सबसे अधिक नौकरी में वही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पिछड़े में यादव सबसे पीछे। यह सोच का विषय है, यह सरकार के लिए चुनौती है। सरकार को यादवों के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी, अलग से पढ़ने की व्यवस्था बच्चों के लिए करनी होगी, नौकरी की व्यवस्था करनी होगी, आरक्षण के लिए व्यवस्था करनी होगी कि यादवों की संख्या अधिक लेकिन वो पिछड़े इतने कैसे हैं और गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोचने की बात है। और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अब करना होगा यादवों के लिए, अन्य जातियों के लिए, पिछड़े समाज के लिए। और आबादी जातीय गणना हुई, आर्थिक सर्वे सामने आई, अब स्पष्ट भी हुआ कि जिसकी आबादी अधिक वो पीछे। यानी नीतीश कुमार तेजस्वी ने कहा था कि जिसकी आबादी जितनी है उसके हिसाब से उनके लिए कार्य किए जाएंगे, इसलिए यह गणना कराई गई। तो अब सरकार ने वादा किया है, तब उसे वादा के मुताबिक खड़ा उतरना भी होगा। यह देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार अब क्या करती है ये पिछड़े जात और समाज के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।